हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनसीईआरटी ईवीएस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आवास या आश्रय। और ये सीरीज़ आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स केवीएस सीटेट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए आज हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आवास या आश्रय। तो आवास या आश्रय का बेसिकली मीन्स होता है घर या हाउस। तो इस टॉपिक में आज हम कवर करने वाले हैं कि किन प्रदेशों में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जलवायु के आधार पर वहाँ के तापमान के आधार पर घर बनाए जाते हैं। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पत्थर या लकड़ी के ढालू छतों वाले बने घर पाए जाते हैं। यहाँ पर घर किस प्रकार के बनाए जाते हैं, पत्थरों के और लकड़ियों के। आप इमेज में देख सकते हैं ये पत्थर और लकड़ी से बना घर है और इसकी जो छतें होती हैं वो स्लैंटी यानी कि ढालू छतों वाली बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि मनाली का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है, यहाँ पर बर्फ़बारी गिरती है और जब छतों पर बर्फ़बारी गिरती है तो ढालू छतों की वजह से बर्फ़ फिसल जाती है। अगर यहाँ पर स्लैंटी छतें ना हों, अगर समतल छतें बनाई जाएँ तो वहाँ पर बर्फ़ जमी रहेगी जिससे घर का तापमान और कम होता रहेगा। इसलिए यहाँ पे छतें कैसी बनाई जाती हैं? ढालू छतें बनाई जाती हैं। तो मनाली में याद रखिएगा पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख में बेसिकली पत्थर के बने घर होते हैं जिसकी फर्श और छत लकड़ी की बनी समतल होती है। मनाली में ढालू छतें थी लेकिन यहाँ पर छतें कैसी हैं? समतल पाई जाती हैं और लकड़ी की छतें पाई जाती हैं। और यहाँ पे फर्श भी कैसे बनाए जाते हैं? लकड़ी के बनाए जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं इस प्रकार के घर लद्दाख में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम राजस्थान के घर कैसे होते हैं। और आपने देखा होगा राजस्थान का जो तापमान होता है वो सबसे गर्म प्रदेशों में आता है, वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इसका अपोजिट क्या था? मनाली में का तापमान कम होता है जबकि राजस्थान का तापमान सबसे अपोजिट होता है, वहाँ पे गर्म प्रदेश होते हैं। ये राजस्थान के जो प्रदेश है वो गर्म क्षेत्र में आता है। तो राजस्थान में मिट्टी के बने घर होते हैं, मिट्टी से यहाँ पे घर बनाए जाते हैं तापमान को कम करने के लिए, जिनकी दीवारें कैसी होती हैं? मोटी दीवारें होती हैं। तो मोटी दीवारों की वजह से और मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं ताकि घर ठंडक रहे। आपने देखा भी होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो मिट्टी के घर गर्मियों में ज़्यादातर ठंडक देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए गर्म प्रदेशों में मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों से घर बनाए जाते हैं। तथा छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों द्वारा, मतलब घास फूस की छतें और कटीली झाड़ियों से छतों का निर्माण किया जाता है। और घरों में गाय के गोबर से लीपा जाता है। जो घर का फर्श होता है उसको गाय के गोबर से लीपा जाता है जिससे कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। ये आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में कि गर्म प्रदेशों में या राजस्थान के घरों में फर्श को गाय के गोबर से लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? तो कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए गाय के गोबर से लीपा जाता है। इसकी हम इमेज भी दिखा देते हैं आपको किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं इस प्रकार के राजस्थान में घर पाए जाते हैं। या ये मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों के घर बने हुए हैं और ये जो छतें हैं वो कटीली झाड़ियों और घास फूस से बनाई गई हैं और यहाँ पे फर्श में गाय के गोबर से लीपा भी गया है। तो इस प्रकार के घर राजस्थान में पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं असम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो असम में देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु कैसी है? अत्यधिक वर्षा वाली जलवायु है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर बाँस के मजबूत खम्भों पर बने हुए घर 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, यानी कि ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बाँस के खम्भों पर यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। तथा मकान की छतें ढालू होती हैं। ढालू भी क्यों होती हैं? स्लैंटी, जैसे मनाली में ढालू छतें पाई जाती थी वैसे ही यहाँ पर भी असम में भी ढालू छतें पाई जाती हैं, इस प्रकार की स्लैंटी छतें, ताकि वर्षा का पानी रुके ना, छतों पर वर्षा का पानी रुके ना, वो बहकर निकल जाए। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर वर्षा के कारण यहाँ पर ढालू छतें बनाई जाती हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ये यहाँ पर छत मतलब घर को खम्भों पर बनाया गया है, पानी भर जाता है, इसी वजह से घर को मजबूत खम्भों पे 10 से 12 फीट ऊंचे बनाया जाता है और चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के घर असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो ध्रुवीय प्रदेशों में एस्किमो जनजाति पाई जाती है और बर्फ़ के बने घरों में रहती है। ध्रुवीय प्रदेशों में अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि कौन सी जनजाति पाई जाती है तो एस्किमो जनजाति पाई जाती है और बर्फ़ के बने घरों में रहती है जिसे इग्लू कहा जाता है। और बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को जाने से रोकती है। ये इस प्रकार के
बर्फ़ के बने घर होते हैं, इसको इग्लू कहते हैं। और इग्लू जब बनाए जाते हैं तो घरों के अंदर मतलब इग्लू के अंदर आग जला के वह उसमें गर्मी की जाती है, और जो बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, इसलिए जो अंदर का वातावरण होता है वो गर्म बना रहता है, इसलिए इसको इग्लू कहते हैं। और ये ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो उत्तर ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे इस प्रकार के इग्लू पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा हाउस बोट। तो हाउस बोट बेसिकली जम्मू कश्मीर के डल झील व अन्य जलीय निकायों में पाई जाती है, जैसे केरल वगैरह या कोई कोई छोटी छोटी नदियाँ या झीलों में इस प्रकार की हाउस बोट पाई जाती है। और हाउस बोट बेसिकली होती क्या है, आप इमेज में देख सकते हैं, ये लकड़ी की बनी एक नाव होती है जिसमें घर बने रहते हैं, और ये टूरिस्ट वगैरह जो जाते हैं तो उनके सैर करने के लिए, बोटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाउस बोट कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के डल झील या केरल वगैरह इस साइड भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा तंबू या टेंट। इसका तो आपने सबने सुना ही होगा, टेंट या तंबू जिसे हम कहते हैं। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है, अस्थायी रूप से आश्रय प्रदान करने, प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा एवं शिविरों व पिकनिकों के आयोजन हेतु टेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे होते हैं या हम लोग भी कभी पिकनिक वगैरह या शिविरों का जब आयोजन किया जाता है तो वहाँ पे अस्थायी रूप से टेंट के कुछ दिनों के लिए अगर रुकना है कहीं पे तो वहाँ पे अस्थायी रूप से टेंट का प्रयोग किया जाता है, इसको हम टेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जानवरों के आश्रयों के बारे में। अभी तक हमने विभिन्न प्रदेशों में किस प्रकार के आश्रय पाए जाते हैं, किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा की। अब हम जानवरों के आश्रय आवास के बारे में बात करेंगे। तो जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं, तो कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पत्तियों पर रहते हैं, तो कुछ पानी के अंदर रहते हैं। इस प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे शाखाओं पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो यहाँ पे तोता, कौवा, बंदर, ये सब शाखाओं पर रहते हैं। जो पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं उन पर ये सब रहते हैं। अब पत्तियों पर कीट, कैटरपिलर, टिड्डा, ये सारी पत्तियों पर रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जो किसान का शत्रु होता है वो किसे कहा जाता है। तो किसान का शत्रु, फार्मर एनिमी, टिड्डा को कहा जाता है, क्योंकि ये किसान की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाता है टिड्डा, तो इसे किसान का शत्रु कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ज़मीन पर कौन रहते हैं, तो ज़मीन पर चूहा, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, सांप, गाय, भैंस, शेर, बाघ आदि, ये सब कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन के अंदर कौन से रहते हैं, तो ज़मीन के अंदर चींटी, केचुआ, ये सब ज़मीन के अंदर, छोटे छोटे जो बिल आपने देखे होंगे घरों में, तो ये सब ज़मीन के अंदर कभी कभी बिल्कुल सुराख करके अंदर घुस जाते हैं। चींटियाँ, बहुत दीमक जो होते हैं, ये सब ज़मीन के अंदर रहते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो किसान का मित्र होता है उसे किसे कहते हैं, तो केचुआ को कहते हैं। किसान का शत्रु टिड्ढा और किसान का मित्र केचुआ, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे पानी के अंदर कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो पानी के अंदर रहने वाले हैं मछली, मगरमच्छ और मेढक, ये सब पानी के अंदर रहते हैं। मेढक बेसिकली पानी के बाहर भी रहता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। मगरमच्छ भी पानी के अंदर और बाहर दोनों रह सकते हैं। तो पानी के अंदर रहने वाले जीव कौन से हैं, मछली, मगरमच्छ और मेढक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी या पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अपना घोंसला बनाता है, तो वो है कौवा। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोयल के बारे में। तो कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। यह कोए के घोंसले में अंडे देती है। बेसिकली कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, और ये कौवा के जो घोंसला होता है उसमें अपने अंडे देती है। और कौवा बेचारा इतना नादान होता है कि वो कोयल के अंडों को अपने अंडे समझ के उसको पालता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपने नीड़ का निर्माण या घोंसले का निर्माण स्वयं नहीं करता, तो वह है कोयल। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं फाख्ता या कैक्टस के पौधे कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। जो फाख्ता होता है, फाख्ता एक प्रकार का पक्षी है, तो ये कैक्टस का जो पौधा होता है या कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के पौधे या कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, तो वह फाख्ता। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कि ततैया, चींटी तथा दीमक झुंड में रहते हैं।
जो ततैयाँ होती हैं वो झुंड में, चींटियों को भी आपने झुंड में देखा होगा, जहाँ एक चींटी जाएगी उसके पीछे पीछे 100 चींटियाँ और चली जाती हैं। तो ये सब लोग क्या रहते हैं, झुंड में रहते हैं, और दीमक भी झुंड में रहते हैं। तो ततैया, चींटी, दीमक ये झुंड में रहते हैं, जबकि मकड़ी व मधुमक्खी झुंड में नहीं रहती। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मकड़ी और मधुमक्खी ये झुंड में नहीं रहती, ततैया, चींटी, दीमक ये झुंड में सामूहिक रूप से रहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मतलब जीव है या कुछ जंतु है जो झुंड में नहीं रहता, 4 ऑप्शन दिए जाए, एक में आपको मकड़ी या मधुमक्खी दिख जाए, तो मकड़ी या मधुमक्खी झुंड में नहीं रहते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जीव जंतुओं के आवास के बारे में और विभिन्न प्रदेशों के आवासों के बारे में टॉपिक डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।